जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोविड संक्रमण होता है, सो इनिशियली वी मैनिफेस्ट बाय हैविंग फीवर, वी कैन हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें सांस नहीं आता है, हमारे ऑक्सीजन सेचुरेशंस कम होने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी हमारे पूरे बॉडी में फैल जाती है। अगर हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है तो इस इन्फेक्शन को वहीं रोक लिया जाता है एंड देन इट बिकम्स ए वेरी माइल्ड इन्फेक्शन एंड वी रिकवर फ्रॉम इट। 80 to 85% लोगों के अंदर ये बहुत माइल्ड फॉर्म में हमारी बॉडी में आता है, बट इन अराउंड 20% ऑफ पीपल इट कैन गो डीपर एंड कॉज मोर प्रॉब्लम्स। सो अब तक हमने ये जाना कि कोविड संक्रमण और रोग प्रतिरोधक शक्ति जो हमारे बॉडी में से एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, ये कैसे आपस में एक दूसरे को काउंटरएक्ट करते हैं। बट वेरी कॉमनली यू वांट टू नो दैट डॉक्टर, does COVID also affect, besides our lungs, kidney, liver and multiple body organs, can COVID infection, can COVID sankraman also affect our Januswasthya? Now what is Januswasthya? That is our reproductive health. बहुत पेपर आए हैं कुछ समय के अंदर जो बताते हैं that COVID infection can affect the male organs as well as the female organs. It can affect the testes, it can affect the ovaries, and they can lead to problem in the complete functioning of our testes and ovaries. As a result, poor quality sperms are being formed and poor quality of eggs are being generated. So हमारे शुक्राणु और हमारे जो डिंब होते हैं, क्या इस इन्फेक्शन के साथ संक्रमित होते हैं, ये आप जानना चाहते हैं। जो भी स्टडीज़ हमारे पास में है, कुछ स्टडीज़ ने ऐसा बोला है कि जब भी किसी के बदन के अंदर, किसी भी मेल के अंदर जब कोविड संक्रमण होता है, कोविड का जो वायरस है, जो कि एक RNA वायरस होता है, दैट कैन गो एंड अफेक्ट आवर स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स। जो रिसेप्टर्स हमारे लंग्स में पाए जाते हैं, सेम रिसेप्टर्स आर फाउंड in our testes and thus the testes can be affected. परंतु I think we need more evidence over that. काफ़ी मेल्स के अंदर कोविड इन्फेक्शन के बाद में स्पर्म काउंट कम हो जाता है, बट इसका एक काउंटर एक्टिव जो थ्योरी आती है वो ये होती है कि कोविड के अंदर फीवर आता है और फीवर, किसी भी तरह के फीवर आने से स्पर्म काउंट गिर सकता है। सो ओवरऑल द मैसेज फॉर यू वुड बी दैट कोविड इन्फेक्शन may not lead to any dysfunction in the male organs. So few studies are saying that, but I think we need more evidence over that. Second query which comes is, जैसे मेल में संक्रमण होता है, can the COVID infection affect the female fertility? इस बारे के अंदर भी हमारे पास कोई भी concrete evidence नहीं है. Multiple papers are there, but lot of studies have shown it doesn't work that way. So हम सेफली कह सकते हैं कि कोविड इन्फेक्शन से मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी आर नॉट बीइंग अफेक्टेड, दो वी हैव टू वेट फॉर मोर एविडेंस विच मे कम इन द नियर फ्यूचर। बहुत बार हमें बोला गया कि जो भी दंपति मेल एंड फीमेल जो कि प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, दे शुड विदहोल्ड देयर ट्रीटमेंट टिल द टाइम दे आर वैक्सीनेटेड विद कोविड वैक्सीन। उनको इंतज़ार करना चाहिए 2 से 3 महीने का बिफोर दे ट्राई टू कंसीव अ चाइल्ड। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, कैन दे टेक वैक्सीनेशन और नॉट? इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कीपिंग इन माइंड द गाइडलाइंस ऑफ फिगो एंड गाइडलाइंस ऑफ CDC एटलांटा। These guidelines have come in this month only and they very clearly say कि हमारा जो कि रिप्रोडक्टिव स्वास्थ्य है वो कोविड वैक्सीन के साथ में अफेक्ट नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लेडी जो गर्भ से है, एनी वुमन हु इज प्रेग्नेंट कैन गो इन फॉर वैक्सीनेशन। देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द वैक्सीनेशन फॉर एनी वुमन। दिस इज व्हाट FIGO guidelines which came in month of March they state. They also very clearly state that any couple who wants to become pregnant can take COVID vaccination. किसी भी दंपति को जो कि किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, they may not delay the treatment to become pregnant and they can safely take the vaccination.